की बात है कि विपक्ष की आवाज न दबाई जाए, ये राहुल गांधी ने भी कहा और अखिलेश यादव ने भी कहा कि विपक्ष को भी बोलने का मौका दिया जाए। दोनों नेता यही बोलते हुए नजर आए क्योंकि स्पीकर ओम बिरला से पिछले कार्यकाल में काफी शिकायतें थी विपक्ष की। जिस तरीके से सांसदों का निष्कासन हुआ उसको लेकर शिकायतें थी। इस बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव शुरुआत में ही ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि आप विपक्ष की आवाज दबने नहीं देंगे, निष्कासन की कार्रवाई इस बार ना हो। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी कुमार गौरव जुड़ गए हैं और ऋषिकेश मेरे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, आखिरी वक्त में क्या हुआ कि ये चुनाव नहीं हुआ और ध्वनि मत से ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर चुन लिया गया? देखिए, बिल्कुल विपक्ष ने अपना उम्मीदवार के सुरेश को उतारा था और प्रपोजल भी सदन में रखा गया था। 13 प्रपोजल सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला के लिए रखे गए थे और 6 के सुरेश के लिए रखा गया था। लेकिन जाहिर तौर पे विपक्ष को अपना एक पॉइंट प्रूव करना था कि चूंकि उसे असहमति और मतभेद है डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर सत्ता पक्ष के साथ, इसलिए उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है। अपना प्रोटेस्ट उन्होंने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार कर उसको प्रूव करने का प्रयास किया है कि हम आपके डिप्टी स्पीकर के पद पे आपने जो वायदा नहीं किया है उससे हम नाराज हैं और इसलिए हमने अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। लेकिन जाहिर तौर पे अंतिम मोमेंट पे ऐसा लग रहा था, सत्ता पक्ष को भी ऐसा लगता था और जो तमाम चीज़ें दिख रही थी, जिस तरह से उम्मीदवार उतारा गया था उससे ये लग रहा था कि डिवीजन की मांग विपक्ष कर सकता है। लेकिन अंतिम मोमेंट पे विपक्ष की तरफ से डिवीजन की मांग नहीं की गई और जो प्रपोजल था उसको ध्वनि मत से स्वीकार किया गया, यानी कि जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो मोशन था उसको एक्सेप्ट किया गया। विपक्ष का मोशन गिरा और उस पर भी विपक्ष ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसके बाद लोकतांत्रिक खूबसूरती जो होती है वो भी देखने को मिली। आज पहला दिन था सदन में, लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का, वो भी अपनी कुर्सी से उठे और लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद जाकर ओम बिरला को उन्होंने बधाई दी। प्रधानमंत्री जो वहीं पर मौजूद थे उनसे हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री यानी कि सदन का नेता होते हैं प्रधानमंत्री, वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी और किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, वो तीनों जाकर स्पीकर को उनकी कुर्सी पे उनको जाकर विराजमान करवाया। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। विपक्ष भी जनता की आवाज बनकर सदन में आता है और विपक्ष का काम है, अगर सरकार उसकी कोई बात ना माने और उसे लगता हो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उस आवाज को उठाना चाहिए। अगर आप शांत बैठेंगे तो फिर जनता की जो अपेक्षाएं आपसे है, क्योंकि बड़ी संख्या में आपको चुनकर जनता ने भेजा है, वो अपेक्षाएं कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। डिवीजन के बारे में थोड़ा बताइए, आगे ये स्थिति नहीं आई तो हालात कैसे बने? क्या बल के लिहाज से अपना सवाल दोहराएं। कुमार गौरव, डिवीजन के बारे में बताइए दर्शकों को, अगर ये नौबत नहीं बनी तो इसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए, जाहिर तौर पे नंबर में काफ़ी क्लैरिटी थी कि 233-34 विपक्ष के पास है और 293 सांसदों का समर्थन सत्ता पक्ष के पास है। ऐसी स्थिति में विपक्ष का जो प्रस्ताव था उसका गिरना तय था, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं थी। ये भी बताया जा चुकी 7 सांसदों ने शपथ नहीं लिया था, उसमें 1-2 सांसदों ने आज शपथ लिया। 2 सांसद जेल में हैं और 1 सांसद पे सुप्रीम कोर्ट का केस है। बाकी 4 सांसद जो बचते हैं उसमें से 1 सांसद ने शपथ लिया है। वो उनको आप विपक्ष में भी अगर काउंट करें तो भी संख्या जो है विपक्ष का वो कमजोर है, कम है नंबर गेम के आधार पे। ऐसी स्थिति में जो 233-34 का नंबर है वो अगर और कम होता या कोई सदस्य एब्स्टेन करता, कोई बाहर निकल जाता, सत्ता पक्ष का नंबर 293 से अगर आगे बढ़ता, चूंकि वाईएसआर सीपी ने भी समर्थन का ऐलान किया था, तो एक असहज स्थिति भी सत्ता विपक्ष के लिए पैदा हो सकती थी। इसलिए शायद विपक्ष ने तय किया कि डिवीजन नहीं माना जाए। और एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा भी यही है कि सरकार से हमारा विरोध है, मतभेद है, सहमति नहीं बन पाई है तो हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन हार सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए हम डिवीजन की मांग नहीं करेंगे। तो ये ठीक है। तो ये वजह थी डिवीजन की मांग ना करने की, ये कुमार गौरव ने डिटेल में बताया। अब